सो गैस किरण इंग्लिश 16,950 से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों का आज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। बहुत ही शानदार टॉपिक रहता है आपका ग्रामर का। ये काफ़ी सारे सम्स इससे पूछे जाते हैं गैस। और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं टू जेड, सभी के ये बहुत ज़्यादा काम आती है गैस। ये बुक ही नंबर 1 बुक है और गैस इसको हम लोग पढ़ाते हैं अपने अंदाज में, तो ये और इसमें चार चांद लग जाते हैं। शुरू करते हैं अपनी कहानी को गैस बिना किसी देरी के। अच्छे खास सेंटेंस रहने वाले हैं इस बार, तो उन सबको हम लोग कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं आपको लेकर के सबसे नंबर पहले सेंटेंस पर। ये रहा पहला सेंटेंस आपके सामने। ये रहा गैस टाइप वाइज बटा हुआ है और ये रहा। कह रहा कि द मैन whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है whom, तो आपको whom दिखने के साथ ही समझ जाना चाहिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास में इसके लिए वर्ब नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये अपने हिस्से की वर्ब नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो वर्ब ले सके। यानी कि अब आपको वर्ब गिननी और सब्जेक्ट गिनने हैं। एक सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट 1, एक सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट 2, एक वर्ब ये रही, और ये वॉज प्रूव्ड, ये पूरी एक वर्ब मानी जाएगी। यस, दूसरी वर्ब ये रही। इसके अलावा सेंटेंस में कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब है, तो आपको हुम यहाँ पर करेक्ट है। अगर वर्ब की संख्या यहाँ पर सब्जेक्ट से ज़्यादा रहती तो हमें हुम की जगह हु करना होता, क्योंकि हमें से सब्जेक्ट बनाना होता। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सेंटेंस करेक्ट है, एरर ही कोई नहीं इसके अंदर। द मैन whom I thought was thoroughly honest proved a swindler। यहाँ पर proved to be a swindler गैप है, रॉन्ग है। हु नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें इसके लिए एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है यहाँ पर, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। द मैन टू हुम, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ये भर हो गया आपका। सेंटेंस हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। पहले सेंटेंस है हमारा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस से कह रहा है कि नो सूनर। देखिए, नो सूनर हमारा एक नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड या डिड। अगर हैड लगाया है तो थर्ड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, और डिड लगाया है तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या ढूंढना है गैस, वो ढूंढना है देन। यस, अब यहाँ पर सेंटेंस में नो सूनर के साथ में आना चाहिए देन प्लस सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पर, द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर द डिविडेंड टिल द नोटिस। अब गैस यहाँ पर हार्डली लगाया अगर आप लोगों ने तो टिल नहीं बैन होना चाहिए था। दे हैड नो सूनर डिक्लेयर द डिविडेंड देन यहाँ पर समय वाला आ गया, जबकि यहाँ पर THAN वाला होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हार्डली हैड, ये भी करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस में गई जो नो सूनर फॉलो करता है रूल को, वही रूल फॉलो करता है आपका हार्डली स्कार्सली। हार्डली स्कार्सली के साथ हम लोग क्या करते हैं गाइस, सेम वही हैड या डिड लगाते हैं। अगर हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म, डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में वैन लगाते हैं। और यहाँ पर गैस उसने देन दे दिया है, तो ये रॉन्ग वैसे हो गया है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यह सेंटेंस में कोई भी फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, यानी कि देखा जाए तो इसके सभी सेंटेंसेस पार्ट रॉन्ग है। तो फिलहाल आप इसको नो इम्प्रूवमेंट कर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कोमा आ गया है, कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट कर करके आगे बढ़ेंगे, यानी सेकंड सेंटेंस भी हो गया नो इम्प्रूवमेंट। कह रहे हैं कि राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप एट हिम। जब वो अपने घोड़े पर चल के जा रहा था तो टाइगर ने उसके ऊपर आक्रमण करा, कूद पड़ा। इसके ऊपर, उसके ऊपर जो घोड़े पर बैठ के जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि घोड़े के ऊपर बैठ के जा कौन रहा था। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को बनाना होगा इस तरह से कि एक इसके पहले भी सब्जेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट आया नहीं सेंटेंस में, ये भी बाहर हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, तो इसका नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता है। द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। द टाइगर रोड, जी नहीं, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। गैस इन ब्लैक एंड वाइट एक ईडियम्स होता है, इसका मतलब होता है लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट। यस, सेंटेंस होना चाहिए था आई मस्ट हैव
आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। आई मस्ट हैव इन ब्लैक एंड वाइट, ये भी रॉन्ग होगा। आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन डाउन, ये भी गलत हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे। आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन, ये ठीक है सेंटेंस। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कह रहा है कि व्हेन वी कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तो भैया 11:30 यानी कि 11:30 बजे थे। यहाँ पर सेंटेंस जुड़ा है वैन से। वैन के बोलते हैं कि सेंटेंस पास में होना चाहिए, सेकंड फॉर्म है। यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। तो गैस सेंटेंस देखा जाए तो पूरी तरह से करेक्ट है। हेड नहीं आएगा यहाँ पर, तो सेंटेंस ही पूरा छोड़ दिया ना अधूरा, ये भी। तो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ही मेक्स एक्सेलेंट पोर्ट्रेट्स। तो क्या पोर्ट्रेट्स बोलते हैं कुछ आर्ट वगैरह, कुछ कला वगैरह बनाने को, तो उसके लिए आप अच्छा होगा कि पोर्ट्रेट्स का इस्तेमाल करें, मेक्स का ना इस्तेमाल करें। ही पोर्ट्रेट्स, ही पोर्ट्रेट्स। यस, पेंट्स कलर करने के लिए आएगा। इलस्ट्रेट किसी चीज़ का वर्णन करने का इस्तेमाल आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द डॉग बाइट हिम। देखिए डॉग सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो या तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, बाइट्स करो उसको, कुत्ता उसको काटता है, या फिर आप इसका पास्ट बनाना चाह रहे हो तो पास्ट की वर्ब लगाओ। पास्ट की वर्ब हो जाएगी सिंपल पास्ट के सेकंड फॉर्म BIT। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन में देखूँ तो मेरे पास ऑप्शन के हिसाब से BIT है, लेकिन ऐसे इस वाला कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट। देखिए यहाँ पर बड़ा प्यारा सेंटेंस है भी। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट। देखिए वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना, और गिव का मतलब होता है देना, लेकिन जैसे ही इनके आगे जोड़ देते हैं एग्जाम, टेस्ट, पेपर, तो इनकी मीनिंग हो जाते हैं उल्टे। अब जैसे कि टेक द टेस्ट का मीनिंग हो जाएगा देना। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो, यानी कि स्टूडेंट को फिर से टेस्ट देना होगा। जब गिव का आगे टेस्ट जुड़ जाएगा तो हो जाएगा लेना, गिव टेस्ट यानी कि लेना। तो सेंटेंस देखा जाए तो सेंटेंस करेक्ट है। इस सेंटेंस में हो जाएगी नो इम्प्रूवमेंट। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज ओब्लिटेटेड। जो मासूमियत थी बच्चे की वो ओब्लिटेटेड हो चुकी थी, यानी कि मिटा दी गई थी, पहुँच दी गई थी। तो गैस पहुँच दी गई, मिटा दी गई थी, डेस्ट्रॉय हो चुकी थी। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड। उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है उस वसीयत पर साइन करने के लिए। तो ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, अच्छा होगा कि आप पूरे वर्ड की जगह लगा दें ही वॉज फोर्स्ड। फोर्स मतलब किसी पर दबाव डालना। यस, तो सेंटेंस में आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम। द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम। तो ट्रेन जो है चल रही है निर्धारित समय से बाद या पहले कह सकते हैं। सो यहाँ पर आफ्टर मतलब बाद, बिहाइंड। तो गैस वैसे ट्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड, निर्धारित समय से पूर्व के बाद। तो द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट। जब पार्टी समाप्त हुई, सेकंड फॉर्म है द बैंड पैक्ड अप। इसे भी पास बनाएंगे, दोनों फ्यूचर हैं तो बाहर हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आई मेड अ लेक्चर। मैंने एक लेक्चर दिया। तो क्या लेक्चर देने के अर्थ में हम लोग मेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई गेव अ लेक्चर। लेक्चर देना यानी कि गेव। विल मेक, वुड मेक नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर लगा भी सकते थे तो आप डिलीवर लगा सकते थे, जो कि दिया ही नहीं गया है, तो फिलहाल आप यहाँ पर ये लगा देंगे आंसर सेकंड। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर। ठीक है, उन्होंने मुझे खतरे से बचाया। प्रिवेंटेड मतलब होता है गैस किसी को कोई काम करने से रोकना। लाइक मैं आपको सिगरेट पीने से रोक रहा हूँ तो ये प्रिवेंटेड है। यस, अब खतरे से बचाने के अर्थ में आप लोग प्रिवेंटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ होना चाहिए था दे प्रोटेक्टेड मी। प्रोटेक्ट होता है किसी को बचाना या सुरक्षा देना। द रूम इज स्मोकी। रूम क्या था हमारा स्मोकी। स्मोकी मतलब धुएंदार। तो गैस द रूम इज फिल्ड विद स्मोक। ये ज़्यादा अच्छा रहता स्मोकी के बजाय। यस, स्मोकी एक एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब होता है फुल ऑफ स्मोक। ये भी करेक्ट है। द स्मोक, द रूम इज फिल्ड विद स्मोक, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। आई रियली इन्जॉयड द वे
the fashion show was executed and I also very much liked its theme. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? I really enjoyed the way the fashion show was executed and I also very much liked its theme. नहीं, सेंटेंस होना चाहिए था I liked its theme very much, यानी कि I really liked its theme very much. सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट. Ronald might fail the test, in which point he would resit it next year. So Ronald संभावना है माइट फेल द टेस्ट में फेल होने की संभावना है. इन विच केस, इस कंडीशन में ये कहना चाह रहा है. तो यहाँ पर गैस इन विच की जगह अच्छा होगा कि आप इन विच पॉइंट की जगह इन विच केस का इस्तेमाल करें. सेंटेंस में यहाँ पर इन विच पॉइंट की जगह हो जाएगा इन विच केस. सो ये तो गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये सही हो जाएगा सेकंड आंसर. He was looking through the window, the beggar standing right there. उसने विंडो से बाहर देखा तो बैगर वहाँ खड़ा हुआ था. तो गैस he saw looking through the window की जगह अच्छा होगा आप बनाए कि looking through the window, क्योंकि दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है. तो looking through the window, the beggar standing right there. तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर looking through the window, he saw the beggar, यानी कि ये काम भी उसने करा और अगला काम भी उसने ही करा है. दोनों कामों को करने वाला एक ही व्यक्ति है. आप लोग एक ही वर्ड सब्जेक्ट लगाएंगे. अपन सोचा थर्ड ऑप्शन करेक्ट. आगे बढ़ेंगे. ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, और स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट. देखिए स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर स्मॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर गिने जा सकते हैं. और जब गिने जा सकते हैं तो आप यहाँ पर स्मॉलर यानी कि मात्रा वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस्तेमाल करना होगा आपको तो करेंगे आप लोग ऐसे शब्दों का जो कि संख्या वाले शब्द हों, जैसे कि अ फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15th अगस्त सेलिब्रेशन. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से. द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू कमिट हिज डिपार्टमेंट टू अ रिन्यू एफर्ट टू क्लीन अप द एनवायरमेंट. तो कैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट उसने किया है. सेंटेंस का आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन. यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशन विल बी इन्वाइटेड. देखिए बोथ के साथ में आप हिमसेल्फ लगा रहे हैं, वो भी सेंटेंस के शुरू में ही मैंने आपको पहले बताया कई बार. जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं, माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इनके साथ में हम लोग कभी भी मतलब इनको कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगा सकते हैं. यस, तो यहाँ अच्छा होगा सेंटेंस को आप बनाएं कि बोथ ही एंड हिज रिलेशन. वैसे रिलेशन नहीं, रिलेटिव होना चाहिए था यहाँ पर, ये भी गलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ही होना चाहिए था. ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि अ मैन लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस. तो मनुष्य का जो जीवन है वो 4 स्टेज में बटा होता है. तो गैस मैन लाइफ इज डिवाइडेड टू नहीं, इन टू. प्रिपोजिशन इन टू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे टू के स्थान पर, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट. टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी डेस्टिनेशन के लिए या आगे जाने के अर्थ में. इन टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोशन के अर्थ में. तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. ऑन सो द मदर द चाइल्ड स्माइल स्वीटली. देखिए ऑन हमारा एक प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन के बाद कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा आती है जीर्ण फॉर्म में, बस टू को छोड़कर. टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो यहाँ पर ऑन सीइंग द मदर सेंटेंस होना चाहिए था कुछ इस तरह से. सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ही डिड नॉट गिव मी सम बुक. देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं एनी का. सम का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. अगर यहाँ पर सेंटेंस में नोट ना होता तो सम का इस्तेमाल कर होते ही गेव मी सम बुक. फिलहाल ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक. सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. वी सो वन टाइगर अप्रोच टू अस. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में आया है सो. ध्यान देना कैसे, दो वर्ब आपकी सी और वॉच. सी और वॉच के बाद अगर दूसरी वर्ब लगानी पड़ जाए तो सी के बाद हमेशा आएगी जीरंड,
और वॉच के बाद हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको सी के बाद में तो दूसरी वर्ब लगानी पड़ जाए तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा। आई वॉच हिम डांस, फिलहाल अप्रोचिंग टू अस होना चाहिए था, सेंटेंस में आपकी हो जाएगी पहले पार्ट में एरर। देयर वर सो मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी दैट इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल। देखिए जब हार्डली आ ही गया है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल जो कि एक और नेगेटिव वर्ड है नहीं आना चाहिए था। डबल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है कभी भी। डबल नेगेटिव क्या, कभी भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफ, और भी कुछ डबल। जैसे कि आज मेरा जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वहाँ से एक नोटिस आया हुआ था, तो नोटिस कुछ इस तरह था कि काइंडली रिक्वेस्टेड पेरेंट्स। अब जब काइंडली लगा दिया आप लोगों ने, रिक्वेस्टेड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, या फिर रिक्वेस्ट लगाओ, काइंडली लगाना मतलब कोई एक लगाओ, दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं। इसके साथ एक और जुड़ता है बच्चों, प्लीज़, रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट और काइंडली। रिक्वेस्ट, प्लीज़, काइंडली तीनों सेम फैमिली के वर्ड है, तीनों में से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हार्डली पॉसिबल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज वैन आई सॉ हिम। देखिए एक्टिंग तो वर्ब हो चुका है, अब वर्ब के बाद आपको लगाना है, और ये इस वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। सिंपल सी बात जो है, सुनील जो है एक्टिंग कर रहा था स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंज नहीं स्ट्रेंजली। अगर ये इस वर्ब को मॉडिफाई ना कर रहा होता तो आप लगाते हैं यहाँ पर स्ट्रेंज। फिलहाल आपको यहाँ पर एडवर्ब लगाना होगा, वो है स्ट्रेंजली। सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। आई कुड सी दैट द सिचुएशन हैव रिवर्स्ड। सिचुएशन तो सिंगुलर है ना, तो हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है तो हैड होगा, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर करेक्ट भी है। नथिंग, याद ध्यान देना गाइस, सेंटेंस की शुरुआत कभी भी जब जिरंड से होगी तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी जिरंड से, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे जिरंड एक साथ दो भी क्यों ना आ जाए। यहाँ पर हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था, अब हैज़ किसी ऑप्शन में है नहीं। अब मुझे पता है कि हैड आ रहा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया करता है, बस वो एक नहीं है। 10 वी गोइंग बैक टू what might be termed as old values। 10 वी गोइंग बैक, गोइंग आपकी आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट में कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। यहाँ पर गोइंग नहीं, केवल वेंट लगा लो, क्योंकि अगला भी थर्ड फॉर्म है। ये ठीक हो सकता है सेंटेंस, लेकिन इसी से काम चल जाएगा बस। मैनी नॉवेलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। अब मैनी के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, हैव प्रोवाइडेड, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आई हैज़ बीन फॉर्चुनेट टू ट्रेवल विद इंटरेस्टिंग को पैसेंजर, मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इन लोगों के साथ घूमने का मौका मिला मुझे। सो गैस आई के साथ में बस हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर ये सौभाग्य खराब हो गया बच्चे का। आई हैज़ बीन नहीं, आई हैव बीन। अब यहाँ पर बाहर कैसे निकाल लेंगे, फोर्थ हो गया, थर्ड हो जाएगा बाहर, हैज़ लगा रखा है, यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी लगा दी, तो किसके साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा। अ बेड शीट हैंग ऑन द डोर वेर इज सफाइज टिल द डोर इज फाइनली इंस्टॉल्ड। इज फाइनली इंस्टॉल्ड, तो गैस सेंटेंस में देख रहा हूँ कि सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, हंग सेकंड फॉर्म है, सफाइज्ड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी आप इज नहीं वोज का इस्तेमाल करेंगे। दे टीज्ड एंड टू जोक विद द पेशेंट। देखिए एंड से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो एंड के बाद भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, टू जोक नहीं जोक्ड होना चाहिए था, थर्ड पार्ट में। मे बी कृष्णा wasn't the only one who had been overlooked by Mrs. Shah when it comes to inheritance। यहाँ ध्यान देना गैस, सेंटेंस में मे भी करिश्मा wasn't only one who, देखिए सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो हैड बिन ठीक है, ओवरलुक ठीक है,
सेंटेंस में मुझे लगता है कोई एरर है, हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। A monthly contribution by the boy's elder brother have made this move possible. A monthly contribution. अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यही है, अ मंथली कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बाकी तो प्रीपोजिशन के बाद वाला है, कट करेंगे। यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ होना चाहिए बिकॉज अ मंथली कंट्रीब्यूशन है आपका। अब हैज़ यहाँ ऑप्शन में नहीं है। थर्ड फॉर्म कितनों में हैज़ के बाद में ये रहा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ही क्लेम दैट ही हैव, अब बच्चों यहाँ पर ही के साथ में हैव नहीं लगा सकते हैं, आपको हैज़ या हैड लगाना होगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आपका एक में ही सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। A case in point in Sydney, thus Australia, where last year more than 8,000 pedestrians is fined. ये हजारों लोगों की बात हो रही है, तो इज नहीं, तो पर आर लगाना होगा, लेकिन आर ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल आप यहाँ पर वर्ड लगा लीजिएगा। वी हैव बीन अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बी के साथ में हैव बीन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अवे भी इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे वहाँ पर। सो वी हैव बीन अवे, बिल्कुल ठीक अगर देखा जाए तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं, क्योंकि वी के साथ में हैज़ नहीं आ सकता, वी के साथ में इज नहीं आ सकता, वी के साथ में हैव आ जाएगा, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म में आई नहीं आती, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। द रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन टू द बोर्ड, रिपोर्ट के हिसाब से हैज़ आ गया है, ऑलरेडी बीन थर्ड फॉर्म आ गई है, तो सेंटेंस में हाँ मुझे लगता है कोई एरर है, इस सेंटेंस में हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 सीखेगा, कह रहा है कि द रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन, रिपोर्ट सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करा हैज़ का, जो कि ठीक है। हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आया करता है, ठीक है। ऑलरेडी का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। अब आप बाहर कैसे कर सकते हैं ज़रा समझें ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से हैव नहीं आ सकता है, हैज़ के साथ में आई नहीं आ सकती है, तो ये दोनों बाहर हो गए, नो इम्प्रूवमेंट। यू सी अ कर्टेन ऑफ फॉग हैंग्ड लो सस्पेंडेड ओवर द फ्रेश ग्रीन ग्रास। देखिए ये जो हैंग्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म में हमारी हैंग, सेकंड फॉर्म हैंग्ड या हंग, और डिफरेंस है दोनों में। हैंग्ड होता है किसी कपड़े वगैरह टांगना, हंग किसी को फांसी वगैरह पर लटकाना। तो यहाँ पर यू सी, अभी मैंने थोड़ी पर बताया कि सी के साथ में आने वाली दूसरी वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी, और वॉच के साथ में आने वाली दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। तो आई यू सी अ कर्टेन ऑफ फॉग हैंगिंग। दिस स्टोव हैड अ फ्लैट केरोसिन टैंक एट द बॉटम। स्टोव के हिसाब से आप लगा रहे हैं तो हैड तो वैसे सही है ही यहाँ पर, लेकिन आप इसकी जगह पर हैज़ का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। देखिए 43, बाय देन रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, अराइव नहीं, अराइव्ड, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। विंडोज विंड्स ब्लोइंग नॉर्थ वार्ड्स, हैज़ फिर से हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए थी, टुक नहीं, टेकन होना चाहिए था, तो सेंटेंस में यहाँ पर हो जाएगा एरर, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट नजर हो जाएगा। द बटल हैड बिन रेगिंग फॉर द सेम टाइम, तो जो बैटल है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, ये कहना चाह रहा है। तो क्या सेंटेंस अगर देखा जाए तो कंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, सॉरी नो इम्प्रूवमेंट। द realization came when we noticed that our children had becoming, फिर वही गलती, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, हैड बिकम, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा एरर, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सही। द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश दैट डील्स विद आयरनीज हैज़ ऑलवेज इंटरव्यू, फिर से वही प्रॉब्लम, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो हैज़ ऑलवेज इंटरव्यूड आपको हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एनवायरमेंटल केयर हैड स्लोली रिग्रेसिंग, फिर वही प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो यहाँ पर हैड के साथ में
आईएनजी लगा रहा है, जबकि हेड के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पर, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई भी। तो पूरी तरह से चेंज करेंगे हम लोग। एनवायरमेंटल केयर इज स्लोली डिक्रीजिंग, वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि केयर सिंगुलर है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। दे आर गिविंग समथिंग बैक टू द प्लेनेट दैट बीइंग डिफाइल्ड, दैट बीइंग, दैट इज बीइंग, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। और आज की वीडियो को नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है 50 लर्निंग। सेंटेंस की शुरुआत हुई है जिरंड से, और कभी भी सेंटेंस की शुरुआत जिरंड से हो यानी कि एनजी फॉर्म से हो तो वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूड नहीं, इंक्लूड होना चाहिए था सेंटेंस के पहले पार्ट में है। ओके, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का यह है पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने 50 सेंटेंस को कवर किया है। सेंटेंस अच्छे खासे हैं गाइस, लगभग 1112 सेंटेंस होंगे, तो 50 सेंटेंस करके ही काम चलेगा। तो यहाँ इस वीडियो में 50 सेंटेंस कवर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस सामने, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।